सबको जय मसीह की। बनाना, परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है, हम इसके बारे में जानेंगे। नीति वचन अध्याय 25 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है, चांदी से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। सच में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जैसे एक चांदी उसकी मैल दूर करने के बाद तो वो सुनार के लिए काम की हो जाती है, तो उसी तरह से परमेश्वर ने भी हमें बनाया है अपने काम के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम के लायक बने। जैसे चांदी से मैल दूर करके बनता है, जैसे सोने की मैल को दूर करने के बाद सोना शुद्ध हो जाता है, जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है, कोयले से निकाला जाता है, जैसे समुद्र की गहराइयों से मोतियों को निकाला जाता है, तो वो काम के हो जाते हैं सुनार के। तो यहाँ पर सुनार कौन है? वो परमेश्वर है। और मोती, सोना, चांदी, हीरे वो कौन है? वो हम लोग हैं। ये सारी चीजें संसार के लिए बहुमूल्य है, पर याद रखो परमेश्वर की नजर में इनका कोई भी मूल्य नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, उसमें कोई भी चीज में मैल नहीं था। पर इंसान जो मैला हुआ वो अपनी ही गलतियों की वजह से, पाप के गिरने के कारण वो मैला हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 27 में कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिससे ना क्लेश, ना झुर्री, ना ही कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो आदम हवा के पाप के बाद हम पूरी दुनिया में पाप फैल गया है, और आज पाप का प्रभाव इतना है कि हम सब जानते हैं। याद रखो, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसको हथौड़े और सैनी से तराशा जाता है। जैसे पत्थर को किसी शेप देने के लिए उसके ऊपर हथौड़ा और सैनी चलाना जरूरी है। जब किसी लकड़ी को तराशा जाता है उसको ऊपर भी हथौड़ा और सैनी चलाया जाता है। तो आदमी को कैसे तराशा जाता है? वचन और प्रार्थना के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर जो है हमें तराशता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो जब जैसे सोने को आग में, तो आग क्या है? एक परीक्षा है। पर याद रखो, परमेश्वर को पता है कि हम कितनी परीक्षाओं से जा सकते हैं, उतनी ही हमें परीक्षा आने की अनुमति देता है। परमेश्वर जो हमें कैसा बनाना चाहता है? परमेश्वर हमें प्रार्थना का जीवन देना, प्रार्थना करने वाला बनाना चाहता है, अनुग्रहकारी बनाना चाहता है, प्रेमी बनाना चाहता है, और चाहता है कि हम परीक्षा में भी विश्वास में बने रहें। ऐसा परमेश्वर जो है हमें बनाना चाहता है। और परमेश्वर हमें अपनी बुद्धिमत्ता में बुद्धिमान बनाना चाहता है। हमें ऐसा नहीं बनना जैसे मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 26:12 में कि जो व्यक्ति मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है, उससे आशा तो मूर्ख से रखी जा सकती है। तो जब हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार जो है पूरा अपनी बुद्धि से, बुद्धि में वो बुद्धिमान बनता है, अपनी दृष्टि में वो बुद्धिमान बनता है। और इसका सबसे नजारा जो हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारी सोशल साइट है, कि उस पर देखते हैं कि हम क्या डालते हैं। हमारा कई बार एक दो बार कुछ पोस्ट देखते हैं कि देखने के लायक भी नहीं होते। तो दुनिया क्या बन रही है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह के बनाने के लिए धरती पर रखा है? पर याद रखो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें परमेश्वर और वचन ही शुद्ध करता है। जैसे यूहन्ना 15 में भी लिखा है कि वचन से तुम शुद्ध किए गए हो। तो सचमुच यूहन्ना के 1:1 के अनुसार यीशु मसीह वचन है। तो हमें परमेश्वर के जैसे बनना है, यीशु मसीह के जैसे बनना है, क्योंकि उसने दिखाया कि हमें धरती पर कैसे बनना है। आमीन।